लेकिन उससे पहले जो कि एक रूहों की दुनिया थी, और जो भी अपना वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाया है उसके लिए हम बहुत इज़्ज़त रखते हैं, बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज की ये कॉन्फ्रेंस हमारे इन नौजवान एंकर्स के लिए एक मोजज़ा साबित होगी। इंशाल्लाह आज एक ऐसा दिन शुरू होने जा रहा है जब हम नौजवान एंकर्स एक नई ताकत से, एक नए अंदाज से इस सोसाइटी को सर्व करने चले हैं। आज के दिन के बाद, आज की इस कॉन्फ्रेंस के बाद इंशाल्लाह हमारे नौजवान एंकर्स, मैं बार बार नौजवान एंकर्स कह रहा हूं, और रिजवान सहर कमियाना साहेब मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी नौजवानों में शामिल हो गया आज। तो इंशाल्लाह एक शराज अल्ताफ साहिब का एक जुमला है जो मैं कॉपी करना चाहूँगा। वो अक्सर कहा करते हैं, आबिद साहब हमें इकबाल, कायद और हबीब जालिब का पाकिस्तान बनाने के लिए मेहनत करनी है, और इकबाल, कायद और हबीब जालिब का पाकिस्तान बनाने के लिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इस मुआशरे का मुस्बत फेस हैं। आप लोग इस मुआशरे को जिस तरह लीड कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता। तलावत कुरान पाक के लिए विदाउट एनी लेट आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर राना एहसन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्हु वरअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर। बहुत शुक्रिया राना एहसन। हम तक़दीस को लेकर बढ़ते हैं, ईमान को लेकर बढ़ते हैं। हम दारो रसन के दीवाने कुरान को लेकर बढ़ते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, विदाउट एनी लेट I would like to invite the first participant of this conference from GNN News, एक बहुत बड़ा नाम, एक what should I say, मोहब्बत का इस्तिआरा, हमारा चांद सितारा राना ज़ुल्करनैन। Put your hands together। सब दोस्तों को मैं इनवाइट करता जाऊंगा। 2 से 3 मिनट में आप सब लोगों ने दोस्तों से बात करनी है कि हमारा एक रोशन मुस्तकबिल, एक यकीनी मुस्तकबिल किस तरह होगा। और आपने डॉक्टर नबीहा की आज बात जरूर गौर से सुननी है।
राना जुल्करनैन। एक दफ़ा भरपूर तालियां उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आबिद भाई का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे दावत दी है। वैसे तो मैं एक लिसनर हूँ और हमेशा ऐसी कॉन्फ्रेंस में एक लर्नर के तौर पर आता हूँ, लेकिन उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे यहाँ पर लव कुशाई का मौका दिया है। तो जो फ्यूचर सिक्योर वाली बात है, उस पर अभी मैंने जैसे ही इस कॉन्फ्रेंस का थीम पढ़ा है तो उस पर मुझे एक बात याद आई। कुछ अर्सा पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि जो फ्यूचर सिक्योर अगर आप लोगों ने करना है तो जैसे कला की दीवारें होती हैं उस तरीके से आपने चीज़ों को लेकर चलना होता है। जैसा कि आपने देखा हुआ था तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करके ही फिर आपको उस बादशाह तक पहुंचना होता था। तो पहले एक लेयर होती थी, आपने उसको क्रॉस करना है, फिर आगे फिर एक दीवार होती थी, उसको क्रॉस करना है, फिर एक दीवार होती थी, उसको क्रॉस करके फिर आपने बादशाह तक पहुंचना होता है। तो सिक्योर करने के लिए आपने अपनी प्लानिंग को भी इसी तरह से करना होता है कि आप जिस प्रोफेशन से भी ताल्लुक़ रखते हैं, आपने 2 से 3 दीवारें बनानी होती हैं। यानी कि पहले जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, फिर उसी से रिलेटेड कुछ और अर्निंग का कोई काम आपने उस हवाले से शुरू किया होता है। तो जब तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कैसे घरों को टाइम देना पड़ता है, किस तरह से उस जॉब में सर्वाइवल करना पड़ता है, तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं बस यही कहूँगा कि आप अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए एक प्लानिंग जो है वो करें। एक और बड़ा मसला जो हमने देखा है कि हमें अच्छे उस्ताद नहीं मिल पाते, अच्छा गाइडर हमारे पास नहीं होता, और आप अपने तजर्बात से ही चीज़ें सीख रहे होते हैं, अपनी तलखियों से सीख रहे होते हैं, ज़िंदगी की तलखियों से सीख रहे होते हैं। जब आप जॉब करते हैं आपको इतने मसाइल का सामना होता है, गिरते हैं घड़ों पर, फिर सीख रहे होते हैं। तो जब तक आप अपने फ्यूचर को बनाने तक पहुंचते हैं आप बूढ़े हो चुके होते हैं। तो सबसे पहले तो एक अच्छा काउंसलर ढूंढें, आबिद भाई जैसे हैं, तो इस तरीके से, ताकि वो आपको एक अच्छा गाइड कर सकें कि आपने किस तरीके से अपने प्रोफेशन को जो है वो लेके चलना है। तो तल्ख़ हकीकत तो यही है कि पाकिस्तान में कोई भी फ्यूचर किसी का भी सिक्योर नहीं है। कुछ लोग हैं वो अच्छे गाइडर होने की वजह से, अच्छी अपॉर्चुनिटी को जल्दी अवेल करने की वजह से वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अमूमन यही होता है कि कई लोग हमने देखा है, मैं अगर अपनी फ़ील्ड की बात करूं तो लोग मायूस होना शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में उनको ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गए हैं, लेकिन जैसे जैसे वो इस फील्ड में आते हैं उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का सामना पड़ता है, फाइनेंशियल ख़ास तौर पर, कि उनको फिर हटना पड़ता है इन चीज़ों से। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो अच्छे लोगों के साथ बैठें, मुस्बत सोच रखें। ख़ास तौर पर एक बात आखिर में यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो और अच्छी प्लानिंग के साथ आप आगे चल सकें तो आप मुस्बत रहें। सिर्फ आपने मुस्बत रहना है, अल्लाह ताला आपके फ्यूचर को भी सिक्योर करेगा और आपको राहें भी दिखाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। तालियों में कंजूसी नहीं करनी आपने, ये बात आपकी एनर्जी मुझे हर लम्हे ज़्यादा लगनी चाहिए। राना साहिब ने कहा कि आपने मुस्बत रहना है, मुस्बत सोच रखेंगे, कायनात का जर्रा जर्रा आपकी ताकत बनता जाएगा। Without any late, I would like to invite in the roar of your clapping, Amna Usman. Put your hands together. आपका गेस्ट स्पीकर यहां पहुंच ना जाए, उसे तालियों से। अस्सलाम वालेकुम, आमना उस्मान मेरा नाम है और मैं एंकर पर्सन हूँ टीवी टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त मीडिया लीडिंग लेडीज़ के नाम से ख़वातीन जर्नलिस्ट की एक तंजीम भी चला रही हूँ, जिसमें हमने जितनी भी प्रोड्यूसर्स हैं, एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, एनालिस्ट, सबको उसके अंदर हमने जगह दी हुई है कि सब बराबरी के साथ वहाँ पे काम करें। बड़ी अच्छी बात अभी जुल्करनैन ने की है कि हम सबको मस्बत रहना चाहिए। मस्बत रहना इस तरह से है कि 2 तरह के हमारी ज़िंदगी में लोग होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। तो कोशिश करनी चाहिए कि नेगेटिव जो लोग हैं उनके साथ हम टाइम स्पेंड ही ना करें, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। वो जैसे हमने एक मूवी नहीं देखी हुई जब वी मेट, तो उसके अंदर वो करीना कपूर एक तस्वीर को फाड़ती है और वो बस कमोड में फ्लैश कर देती है। तो इसी तरह ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए कि ऐसे लोग हैं आपको आगे नहीं जाने देते। फ्यूचर को अगर सिक्योर करना है तो इसके लिए एक तो आपको पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा उसके लिए आपको पहले तो कुछ गोल्स सेट करने चाहिए। गोल नहीं होगा तो आगे नहीं जा सकते, और फिर आपका जो है ना वो पाथ एक होना चाहिए, यानी एक ही रास्ते पे चलते रहें और पॉजिटिव पिक्चर के साथ। दूसरी चीज़ ये कि मैं वैसे इंश्योरेंस में भी काम करती हूँ, मुझे कह रहे थे कि फ्यूचर सिक्योर करो, मैंने कहा एक इंश्योरेंस की पॉलिसी ना भेज दूँ
तो वो भी अगर आप चाहें तो मोस्ट वेलकम। लेकिन ये कि एक बहुत अच्छी बात लास्ट, ये ज़रूर बड़ी पसंद आई है, इसके लिए मरना पड़ता है। अच्छा खैर, अभी बड़ी अच्छी बात, लास्ट टाइम जो हमारा इवेंट एक हुआ था, मेरे ख्याल में ईद की बात है, जो पहले एक हुआ था जो मैंने भी अटेंड किया था, उसमें हैदर सर ने बहुत अच्छी बात की थी कि अगर मीडिया में आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं ना, तो आप साथ एक और काम भी करें। अब मैं आज से कोई 3 से 4 साल पहले मीडिया इंडस्ट्री को छोड़ के चली गई थी, क्योंकि पैसे नहीं मिलते थे, और पैसे मिलते थे तो 2-2, 3-3 महीने बाद मिलते थे, तो ज़िंदगी ऐसे गुजारी नहीं जा सकती। वो कहते हैं ना कि ड्रीम जॉब सिर्फ इनकम है। तो बेहतरीन आपके लिए ये है कि आप अपने 9 to 5 कहीं पे काम करें, शाम को आप जो है वो मीडिया को टाइम दें, या आप सुबह मीडिया को काम करें, शाम को आप एक एक्स्ट्रा काम ज़रूर करें, क्योंकि कभी भी आप मीडिया को फुल टाइम जॉब के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, इससे आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सकता। तो बेहतरीन है कि अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, या आप एज ए ब्लॉगर या आप एज ए व्लॉगर भी काम कर सकते हैं। कुछ बहुत आसानी से आप मेरे ख्याल में फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं अगर आप एक साइड बिजनेस या साइड पे काम शुरू कर लें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत खूबसूरत मिस आमना उस्मान। कॉमेडी का बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान में, अगर किसी ने मुस्कुराहटें बिखेरी हैं चेहरों पर, तो नूर अमानुल्लाह साहिब का नाम बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने सारी ज़िंदगी लोगों को सर्व किया। हमारे दरमियान उनकी बेटी मौजूद हैं, और आज हम उनसे कोई नसीहत ना पकड़ें, कोई बात ना सुने, तो ये मुमकिन नहीं है। आपकी भरपूर तालियों में नूर अमानुल्लाह, पुट योर हैंड्स टुगेदर। यहाँ मौजूद सभी लोगों को अस्सलाम कहती हूँ, और शुक्रिया आप सब ने आबिद साहब का कि आपने इतनी खूबसूरत तकरीब एक अरेंज की। और क्योंकि यहाँ मीडिया के हवाले से बात हो रही है, और बीइंग अ मीडिया पर्सन, जो नए आने वाले लोग हैं उनको यही नसीहत करना चाहूँगी जो वालिद साहब भी हमें क्या करते थे, कि हम हमेशा रेफरेंसेस ढूंढते हैं और रेफरेंसेस की बेस पर आगे आने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे लोग आकर बैठ भी जाते हैं, अपना एक अच्छा मकाम बना लेते हैं। लेकिन रेफरेंस की बेस पर या सिफारिश की बेस पर अगर आप किसी भी मकाम पर पहुंचते हैं तो बड़ा ही मखसूस वो वक्त होता है जब तक आप वहाँ बैठे रहते हैं। उसके बाद आपको वहाँ से उतार दिया जाता है, और फिर जब आप गिरते हैं तो आप उठ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटीज़ ही नहीं होती हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप अपने बलबूते पर ऊपर जाएं, और किसी भी किस्म की रेफरेंस और सिफारिश को, वैसे तो हमारा माशरा है, हमारी सोसाइटी है, हर कोई इस चीज़ को प्रेफर करता है और हर किसी की कोशिश होती है कि हमें भी कोई रेफरेंस मिल जाए। लेकिन अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आप जिस भी मकाम पर जाकर बैठें वहाँ से आपको कोई गिरा ना सके। तो फिर एक बात है, हम कहते रहते हैं गुड लिसनर, सुने सबकी और करें अपनी। सुनना एक अच्छी बात है, आप सुनकर हर किसी से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन करें अपनी, क्योंकि आपके गोल्स हैं, आपकी लाइफ है, आपके एम्स हैं, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो अगर आप सबकी सुनते रहेंगे और सबकी करते रहेंगे तो कोई आपको राइट का रास्ता बताएगा, कोई लेफ़्ट का बताएगा, आप अपना रास्ता भटक जाएंगे। तो इसलिए सुने सबकी और करें अपनी, यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। नूर अमानुल्लाह। अच्छा, मैं सबसे जिस बात पे ज़्यादा दाद देना चाहूँगा वो ये कि सबको 2 से 3 मिनट कहा, 2 से 3 मिनट में सब बहुत अच्छी अच्छी बात करके स्टेज छोड़ रहे हैं। ये आप लोगों का हुस्न है। अपने लिए भरपूर तालियां। Without any late, I would like to invite a magnificent personality, the man who told the people that what is voice, what is the strength of voice. Without any late, Janab Haider Awan Sahib, put your hands together. थैंक यू सो मच आबिद नसीर साहब और OIC जिन्होंने ताउन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्यूचर, मुस्तकबिल को किस तरह महफूज करना है, मुझसे पहले बड़ी अच्छी बातें कर चुके हैं और मेरे बाद आने वाले भी करेंगे। मैं 2-4 लफ्ज़ बताना चाहता हूँ या आपकी गुजारिशात में लाना चाहता हूँ कि आखिर हमने मुस्तकबिल को सिक्योर क्यों करना है। ये वो बात है जिसको तलाशना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले
चूँकि ये गुजारिशात है नए आने वालों से, जो बड़े हैं उनसे तो बहुत सीखा हमने और सीख भी रहे हैं, तो ये उन्हीं के लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं, हमने इल्म हासिल कर लिया, हमने जो तजुर्बा हासिल कर लिया, हमने वही करना है। जर्नलिज्म पढ़ ली, हमने वही करना है। इंजीनियरिंग कर ली, हमने वही करना है। तजुर्बा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का हासिल हो गया, हमने वही करना है। ठीक है, बिल्कुल 100% वही करें, करना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन हम गलत तब होते हैं जब हम ये कहते हैं कि हमने जो इल्म हासिल कर लिया, जो तजुर्बा हासिल कर लिया, हमने वही करना है, कुछ और नहीं करना। हम कुछ और नहीं करेंगे क्योंकि हमने तो ये पढ़ा है। यहां पर आके हम गलत हो जाते हैं और हम अपने आप को महदूद कर लेते हैं। याद रखिए नए आने वाले दोस्त कि जो हम इल्म हासिल करते हैं, जो तजुर्बा हासिल करते हैं, ये इल्म और तजुर्बा हमें जिंदगी की किसी एक किताब का एक बाब सिखा कर नहीं चली जाती और किताब को बंद नहीं कर दिया जाता। इल्म और तजुर्बा हमें पूरी जिंदगी गुजारने का, अच्छे तरीके से गुजारने का हुनर दे जाता है, एक फॉर्मूला दे जाता है कि हमने अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारना है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मीडिया की बात कर लें। जो मेरे नए आने वाले दोस्त हैं वो पढ़ लिख कर आते हैं, जॉब करते हैं, जॉब कर ली, आप सबको पता है नए आने वालों को कितनी सैलरी लगती है आपकी। चलें आपकी अपनी इज्जत बचा के कहता हूँ, 50,000 शुरू करते हैं हम। 50,000 हमने ली, 1 साल गुजर गया, एक्सपेक्ट करते हैं 10% बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ गई। 1 साल बाद 10% सैलरी बढ़ना, इनिशियली 50,000 सैलरी हमारी लग गई। लाखों रुपए पढ़ के हमारे माँ बाप हमें हमारी तालीम पे खर्च करके आए और हमने एक्सपेक्ट कर लिया अपने आप से, मेहनत कर ली पूरा साल सिर्फ इस जुस्तजू में कि 10% सैलरी बढ़ जाएगी। आखिर क्यों? ये मत सोचिएगा कि मैं नौकरी के खिलाफ हूँ, नहीं, करिए नौकरी, पढ़ना भी चाहिए, ज़िंदगी गुजारने का ऐसा तरीका आता है। लेकिन जॉब करने के साथ साथ इस जॉब पर इन्हिसार मत कीजिए। जब आप किसी चीज़ पर इन्हिसार करेंगे तो समझ लें आपने महदूद कर दिया। हमने किस तरह अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, ये बात हम वहीं पे ख़त्म कर देते हैं, इस बात को दफन कर देते हैं। इसलिए आप जो कर रहे हैं वो करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन ये जॉब बिल्कुल उस सांस की तरह है जो ख़त्म हो जाती है तो इंसान नहीं रहता, और जब जॉब करते करते वक्त गुजर जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा। ये जॉब वो पाँव की बेड़ी है, या समझ लीजिए कि ये वो तजुर्बा है जो आपसे सैलरी के एवज खरीद लिया जाता है। आपका वक्त, आपकी मेहनत, आपके तजुर्बे को खरीद लिया जाता है। आपको सैलरी देकर आपको जीरो पे खड़ा कर दिया जाता है। आप क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा? अगर कहीं जाएंगे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, क्या समझते हैं कि अभी का जो दौर चल रहा है, आज से 5 साल पहले दौर और था मीडिया का, आप मेरी बात से शायद इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन आज का दौर और है। आप ज्यादा से ज्यादा छलांग लगा भी लेंगे तो लाख कर लेंगे। कितने सालों में? 5 सालों में, 10 सालों में? क्या यही हमारा मुस्तकबिल है? नहीं। जॉब के साथ कीजिए, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए कि आपका वक्त, आपका तजुर्बा, आपका पैसा, आपका इल्म इन्वेस्ट हो। ऐसा इन्वेस्ट हो कि आज का पौधा कल का दरख्त बनकर आपको साया दे, आपको फल दे। मुस्तकबिल की बात करते हैं, किसका मुस्तकबिल? आपका अपना? नहीं। कभी सोचिए कि क्या आप अपने मुस्तकबिल को लेकर चल रहे हैं? हरगिज नहीं। आज का सूट बूट, आज का चैनल पे दिखना बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना बड़ा अच्छा लगता है, लोग कहते हैं एंकर है, रिपोर्टर है, मैनेजर है, अच्छा लगता है। लेकिन क्या वो आज का शोशा, आज की मशहूरी आपके कल के मुस्तकबिल के लिए ज़मानत है? नहीं है। आपने ये कभी नहीं सोचा। इसको सोचिए, आपका मुस्तकबिल सिर्फ आपसे नहीं जुड़ा, आपकी बीवी, आपके बच्चे और वो लोग घर में जो आप पर इन्हिसार करते हैं, उन सब का मुस्तकबिल आपका मुस्तकबिल है।
ये तल्ख हकीकत है, लेकिन हमें तस्लीम करनी है। हमें अपने लिए नहीं, हमने उन सब के लिए चलना है। ये बहुत ज़रूरी है। एक मिसाल दी जाती थी, 2 कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है। ठीक है, किसी हद तक 2 बीवियों तक तो ये राज की जा सकती है, लेकिन हुनर के लिए नहीं, मजदूरी के लिए नहीं, काम के लिए नहीं, रिस्क की तलाश के लिए नहीं। मैं आज के वक्त में इस कहावत को रद्द करता हूं। यह तब हुआ करता था जब एक घर में 1 कमाने वाला होता था, 10 खाने वाले होते थे। आज घर में 10 कमाने वाले हैं, किसी एक का पेट नहीं भरता। अगर आप मुत्तफिक हैं मेरी इस बात से, तो सोच लीजिए कि यह मुस्तकबिल सिर्फ आपसे नहीं, उन सबके साथ जुड़ा है जो आप पर इन्हिसार करते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम किसी भी ऐसे काम को या बिजनेस को छोटा बड़ा मत समझें। सूट बूट पहनकर भी कमा सकते हैं, पसीना बहाकर भी। मेरे ख्याल में मुझसे ज्यादा कमाने वाला वो रेडी वाला है जो फ्रूट की रेडी लगाता होगा, वो ढाबे वाला जो चाय बेचता होगा। आपने अक्सर मिसालें सुनी है कि कल चाय बेचता था, आज प्लाजा है अपना। बाबा कुल्फी वाला नुक्कर पे रेडी लगाता था, आज पूरे लाहौर में उसकी ब्रांचेस हैं। क्यों? उसने मेहनत की है, अपना कारोबार किया है, अपना बिजनेस किया है। तिजारत में बरकत इसीलिए नहीं कह दी गई। नौकरी नौकरी है, स्क्रीन की नौकरी कुछ भी नहीं है। इधर से आपका चेहरा ढलका, बाय बाय। कब तक कितना कमा लेंगे? इसलिए कोशिश कीजिए, पढ़िए। पढ़ना आपको महदूद करना नहीं सिखाता, इल्म और तजुर्बा आपको लामहदूद करना सिखाता है। इस दुनिया, इस कायनात की तरह अल्लाह ने आपको बहुत शऊर दिया है। आप लामहदूद हैं। अपने आप में वुसअत पैदा कीजिए और कुछ ऐसा कीजिए कि जिसमें आपका टाइम, आपका तजुर्बा इन्वेस्ट हो और आने वाले वक्त में आपके लिए बेहतर साबित हो। अगर आप जिम्मेदार हैं, हाँ, अगर तो खानदान ने आपके लिए बिजनेस छोड़ा, फिर तो मौज मस्ती करें। लेकिन अगर आप जिम्मेदार हैं तो फिर सोच लीजिए कि आने वाले वक्त में जाया करने के लिए आपके लिए कल का दिन भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मलिक हैदर अली आवान साहिब का। इन्होंने हमेशा मेरे लफ्ज़ों की लाज रखी, हमारी मीडिया गैलेक्सी की लाज रखी, हमारी सोसाइटी की लाज रखी। हैदर अली आवान साहिब जैसे लोग इस मुआशरे का मुस्बत चेहरा हैं। खूबसूरत आवाज़ को खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत तरीके से बेचना कोई इनसे सीखे। बहुत शुक्रिया। मलिक साहब के लिए एक दफ़ा फिर तालियां हो जाएं जी। और अब वो वक्त आन पहुंचा है जब आपको मुझे इंट्रोड्यूस करवाना है एक ऐसी नौजवान पर्सनालिटी से जिसने 26 साल की उम्र में दुनिया को बता दिया, आप भले सोने का चम्मच लेके क्यों नहीं पैदा हुए, आपको अपनी एम्पायर खड़ी करनी है, आपको अपनी दुनिया बसानी है, आपको अपना नाम बनाना है, आपने अपनी किस्म की कहकशाएं बनानी हैं। आपने अपने पेरेंट्स के पैसे पे बेस नहीं करना। आपकी भरपूर तालियों में आज के मेहमान खुसूसी, आज के हमारे स्पॉन्सर UIG ग्रुप के CEO, अपना माइक्रो फाइनेंस के CEO और तवासुल डेवलपर के CEO मियां अनस शाहिद। पुट योर हैंड्स टुगेदर। इनको कहा नहीं कि आपने स्पॉन्सर करना है। हमारी एक नाश्ते पे मुलाकात हुई, इन्होंने कहा सर आबिद, ये A लेवल्स में मेरे स्टूडेंट थे, सर आबिद आप जब मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था ना, ये माशाल्लाह A लेवल्स के फ़ौरन बाद ऑस्ट्रेलिया चले गए और इन्होंने वहाँ ग्रेजुएशन की। पाकिस्तान में 4-4.5 साल बाद वापस आए। और मैं जब A लेवल्स के ये स्टूडेंट थे तब मैं कहा करता था, अनस आप आम इंसान नहीं हैं। तो अगर सर जी ना करें ना, आप ऐसे ही सर मुझे चकते रहते हैं। तो मैंने अनस से कहा यार किसी ना मतलब कभी किसी लड़की को किसी ने ऐसे कहा तुम बड़ी प्यारी लग रही हो, ऐसी नहीं कहा। कोई प्यारी लग रही होती है तो कहा जाता है। सो अनस साहिब बहुत फुल ऑफ कैपेबिलिटीज़ थे। मैं हमेशा से इनको बहुत बकअप करता था, बहुत कॉन्फिडेंस देता था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक उस्ताद के इस बड़े फंक्शन में एक शागिर्द, वैसे तो मैं अक्सर अनस को कहता हूं कि आप मेरे उस्ताद हैं, क्योंकि जो अनस आइडियाज़ दे देते हैं ना वो मेरे पास नहीं होते। तो इंशाल्लाह हमने तवासुल डेवलपर के नाम से बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़्लैट्स लाहौर में लोगों को देने हैं।
वो लोग जो सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं कि अपनी रिहाइश होनी चाहिए लाहौर में, वो हम भला तेरे शहर के आदाब क्या जाने। सादा दिल लोग जो बचपन से ही गांव में रहे, जो लाहौर से बाहर के लोग हैं, उनके लिए रिहाइश बहुत बड़ा मसला होती है। तो मियाँ साहब ने ये कहा कि मैं लोगों के इस दुख को दूर करना चाहता हूँ, तो फिर हमने एक आइडिया एग्जीक्यूट किया कि क्यों ना एक इस तरह का प्लाजा बनाया जाए जहां आम लोग अपना घर फील करके उन फ्लैट्स को बड़े मुनासिब रेट्स पर ख़रीद सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इन प्रोसेस है। जैसे ही उसकी इनाग्रेशन होगी एक दफ़ा फिर आपको इकट्ठे करेंगे। तो मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मुनीर भाई हमारे साथ हैं, शहजाद भाई हमारे साथ हैं। सिलसिला शुरू करते हैं तकारीर का। आज हमारा टॉपिक है, एक दफ़ा फिर मैं ताज़ा करता चलूँ, जितने दोस्त यहाँ आएँ अब 2 से 3 मिनट से ज़्यादा कोई भी यहाँ स्टेज पर नहीं रुके, आपकी बहुत मेहरबानी। अच्छी बात कर जाइए, आपका बहुत शुक्रिया। और ये बता दीजिए कि हम नौजवान अपने मुस्तकबिल को बेहतर और यकीनी कैसे बना सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक ऐसी खातून को दावत देने जा रहा हूँ जिसने ज़िंदगी की आंखों में आंखें डाल के ज़िंदगी को बताया कि ज़िंदगी तेरे दुख मेरे हौसले के सामने कुछ भी नहीं है, कि ज़िंदगी तू पहाड़ बन के भी आजा, मैं तुझे ज़ेर कर लूंगी। आपके भरपूर तालियों में मिस नायरा मलिक, पुट योर हैंड्स टुगेदर। मैंने आपसे अर्ज़ की थी जब तक गेस्ट स्पीकर यहां पहुंच ना जाए आपकी तालियों की गूंज खत्म नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दोबारा से एक दफ़ा बहुत शुक्रिया आबिद, इतने अच्छे अल्फाजों में आपने मेरा इंट्रो करवाया। अभी तक जितनी तकारीर हो चुकी हैं या जो होने वाली है मेरे बाद, जिस तरह के इन्होंने कहा कि ज़िंदगी को फ़ेस किया बहुत निडर होकर, तो हर कोई करता है, हर किसी की ज़िंदगी में डिफरेंट मुश्किलात होती हैं। सबसे पहले एक सवाल आप लोग अपने जहन में सोच लीजिए कि हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि फ़्यूचर है क्या, हम फ्यूचर कहते किसे हैं। फ्यूचर सिक्योर पैसों के हवाले से करना है, अच्छी ज़िंदगी, बीवी बच्चे और वो सब कुछ जो कि इस दुनिया में बहुत अट्रैक्ट करता है इंसानों को। तो मेरे ख़्याल से हमें थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे जाके भी सोचना चाहिए। बिग बैंग के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन उससे पहले जो कि एक रूहों की दुनिया थी, बीइंग अ मुस्लिम हम जानते हैं, तो क्या उसे हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें? क्योंकि ज़िंदगी तो रूह के बनने के बाद से है ना, तो हम सिर्फ जिस्म के बनने के बाद से ज़िंदगी को काउंट क्यों करते हैं और जिस्म के फ़ना होने तक ज़िंदगी को काउंट क्यों किया जाता है? बेसिकली जिस वक्त रूह हमारी जिस्म को छोड़ के चली जाती है तो ज़िंदगी तो तब भी चल रही होती है। तो इसका मतलब है कि जब तक इस बॉडी के साथ हम यहाँ रह रहे हैं वो एक टेन्योर है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो वो इतना छोटा टेन्योर है कि जैसे पलक झपक लें। तो फिर फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं। जब हमारी बॉडी इस रूह को छोड़ के चली जाती है, जब हमारी रूह इस बॉडी को छोड़ कर चली जाती है तो तब एक जहान में जाती है। तो क्या हम इस दुनिया में रहते हुए उस जहान की तैयारी कर रहे हैं? हम तो बहुत नॉर्मल नहीं सोच रहे थोड़ी सी टेन्योर के बारे में सोचने के लिए। अब यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं जो कि सोचना बनता है। तो ऐसा क्या करें जो कि हमारा ये कंप्लीट फ्यूचर सिक्योर हो जाए, बॉडी यहाँ रह भी जाए, तब भी जो रूह हमारी बिग बैंग से पहले थी और क़यामत तक की रूहें अल्लाह पाक ने बना दी, उसके बाद बॉडी देकर इस दुनिया में भेजा और फिर इस बॉडी को यहीं छोड़कर वापस चले गए, तो ऐसा क्या होना चाहिए? बहुत शॉर्ट अल्फाजों में बात करूँगी क्योंकि वक्त मुख्तसर है। सिर्फ हमने ये देखना है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो नज़र आता है और ऐसी चीज़ें जो कि बॉडी यहाँ रहने के बाद भी कारामद रहेंगी वो हैं अनदेखी चीज़ें, सारी अनदेखी चीज़ें। इस पे सोचिएगा, जितना भी अनदेखा है वो हमारे साथ जाएगा। और हैरानी की बात यह है कि हम यहाँ पे जो परफॉर्म कर रहे हैं
और जो मेहनत कर रहे हैं वो सारी देखने वाली चीज़ों पे कर रहे हैं। तो क्या हमें थोड़ा सा अनदेखी पे फोकस करना चाहिए? थोड़ा सा नहीं, पूरा फोकस मेरा ख्याल है अपना मोबाइल भूल गई हैं। ओके, बहुत शुक्रिया मिस नायरा ने, बड़ी खूबसूरत बातें की। ये जिसका भी मोबाइल है पकड़ ले, वरना मैं जब्त कर लूँगा। सो जी, विदाउट एनी लेट, आई वुड लाइक टू इनवाइट अ लेडी who is a mental expert, who is psychologist, who is an anchor, who is a motivational speaker, but सबसे अहम चीज़ वो बहुत प्यारी है। आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर नबीहा एजाज, Put your hands together। जब तक गेस्ट स्पीकर यहाँ ना पहुँचे आपकी तालियों की गूंज खत्म नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सब लोगों को सलाम तो मैं पहले कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि मुखातिब आपसे अब हूँ तो सलाम करना बनता है। सबसे पहले तो मेरा नाम है डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और इसके साथ मैं एक कामयाब एंकर हूँ। और मैंने ये कामयाब का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि मैं बचपन से एंकर हूँ। मैं बहुत छोटी थी तब से मैं पीटीवी से अपने प्रोग्राम होस्ट करती आ रही हूँ। आज फ्यूचर की बात हो रही है तो मैं एक आम शहरी होने के नाते पाकिस्तान में जिस तरह से यंगस्टर्स का फ्यूचर देख रही हूँ और जिस तरह से लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकते हैं। आप अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सकते। आपको हैरत होगी कि मैंने ये बात क्यों की है। आपको अगले लम्हे का नहीं पता कि आपके साथ क्या होने वाला है। अल्लाह पे तवक्कल, यकीन, पुख्ता रखना, ये आपका भी स्टाइल है, ये मेरा भी स्टाइल है, ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि हमने इस पर यकीन रखना है कि अल्लाह ने हमारी मदद करनी है। लेकिन जो पास्ट में जीते हैं और जो प्रेजेंट को नहीं देखते, जो फ्यूचर की फ़िक्र में लग जाते हैं, वो ज़िंदगी को कम कर लेते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के दिन कैसे कम करते हैं? मेरा फ्यूचर क्या होगा? कल को मेरा फ्यूचर क्या है? आप, मैं, हम सब एक टीवी एंकर्स हैं। आप, मैं या यहाँ बैठे और लोग जो रिपोर्टर्स हैं, कभी कभी आपको अपनी पावर्स पे खुशी महसूस नहीं होती कि हम जो है वो जिस जगह पर बैठे हैं वहाँ पर हम बड़े बड़े लोगों से ऐसे बात कर लेते हैं कि जिनसे एक आम आदमी जो है ना मिल सकता है ना बात कर सकता है। ये छोटी बात नहीं है। आज अगर हम टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं तो हम वो काम कर सकते हैं जो एक आम बंदा घर में बैठकर नहीं कर सकता। आज हमारी बात में इतना दम है कि सुनने वाला जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन के उस पार बैठा ये इस बात को मानेगा कि हाँ, ये एंकर सच कह रहा है और मुझे इसकी पे जो है वो चलना चाहिए। इसके लिए ज़रूरत है कंटेंट की। जब आप मैस कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको 3 चीज़ें सिखाई जाती हैं। मैं मैस कम्युनिकेशन की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है और साइकोलॉजी बेस्ड करती है कंटेंट पे। आपकी मैस कम्युनिकेशन डिपेंड करती है कंटेंट पे। आपको 3 चीज़ें सिखाई गई, कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट। बस आप बड़े से बड़ा डीओपी हायर कर लें, बड़े से बड़ा कैमरामैन हायर कर लें, आला से आला लाखों रुपए का सेट लगा लें, आपका वो प्रोग्राम डंप जाएगा अगर आपके एंकर के पास कंटेंट नहीं है। और यही ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी में आपके पास कंटेंट नहीं है तो आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। आपको अगले लम्हे का पता नहीं है कि क्या होना है। आपको सिर्फ अपना काम करना है। आपको, मुझे सिर्फ बेखौफ होके अपना काम करना है। इसका डर, उसका डर, इसने क्या कहा, लोग क्या कहेंगे, ये सब वो बातें हैं जो आपके फ्यूचर के आड़े आती हैं। पैसा कमाना फ्यूचर नहीं है। ज़िंदगी में खुश रहना, मुतमईन रहना आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है। आप जितना मर्ज़ी पैसा कमा लें, मैं ऐसे बहुत सारे पैसे वाले लोगों को जानती हूँ जिनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, तो क्या उन्होंने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया? क्या उन्होंने इतना पैसा कमा के लेविश गाड़ियों में बैठ के बड़े बड़े बंगले बना के अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया? नहीं। पैसा कमाने के पीछे मत भागें, अपने कंटेंट को मजबूत करें, अपनी वैलिटी को बढ़ाएं, अपनी डिमांड को बढ़ाएं। और जब आप अपनी डिमांड बढ़ाएंगे तो यकीन करें पैसा आपके पीछे भागेगा। आप अगर पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा आपके हाथ कभी नहीं आएगा। और जितने भी काबिल लोग हैं उनसे ये पूछ लें कि उन्होंने पैसे की ख्वाहिश नहीं की,
उन्होंने एक अच्छा और बड़ा इंसान बनने की काउंट करते हैं। मैंने ज़िंदगी जो अपनी स्पेंड की है, क्योंकि अल्लाह ने भी जो ये कायनात बनाई वो अदात पे बनाई है। 7 का हिस्सा है, 7 ढूंढ के गलती निकाल के लाएगा कि ये बंदा यहाँ पे गलत है, और वो सही आपको बताएगा। आपका दोस्त छुपा जाएगा, आपका दोस्त आपको सही गाइड नहीं करेगा, वो कहेगा आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत जो है वो सही हैं, आपके पास सारा एक्सपीरियंस है। बट नो, आपका दुश्मन आपको आपके फ्यूचर के सिक्योर होने के लिए आपको अट्रैक्टिव करता है, आपकी कमांड तेज़ करता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। जो जिनके दुश्मन हैं, जो लोग जिनसे तंग आते हैं कि लोग हमें आगे बढ़ने नहीं देते, काम करने नहीं देते, अपने कंटेंट को मजबूत करें, अपनी वैलिटी को बढ़ाएं, अपनी सिंसेरिटी को बढ़ाएं और अपने पैशन के साथ जुड़े रहें। जितने मर्जी बिजनेसेस कर लें, अगर आप सुकून में है ना तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। बेखौफ होना फ्यूचर को सिक्योर करना है। मेरी ये बात लिख लें, जो लोग इत्तेफाक करेंगे वो तालियां बजा सकते हैं, जो इत्तेफाक नहीं करते उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन हकीकत यही है, अगले लम्हे का आपको यकीन नहीं है कि अगले लम्हे क्या होगा, अल्लाह पे छोड़ दें। अपनी ताकत, अपनी वैलिटी, अपनी सिंसेरिटी और जिस जगह पर आप बैठे हैं वहाँ पे अपने पंजे गड़ाने के लिए, जैसे किसी आपने परिंदे को देखा है कि वो अपने पंजे गाड़ के बैठता है, वहाँ पे गाड़ने के लिए अपने कंटेंट को मजबूत कर लीजिए। लोग आपका प्रोग्राम भी देखेंगे, लोग आपकी बात भी सुनेंगे, लोग आपको देखकर अपनी पर्सनैलिटीज़ को चेंज भी करेंगे। और दूसरी और ख़ास और अहम और आखिरी बात ये, अल्लाह पे तवक्कुल रखिए कि आपका फ्यूचर सिक्योर है। प्लानिंग अच्छी कीजिए, पैसा कमाने की भी प्लानिंग होती है, अच्छी स्टडीज़ की भी प्लानिंग होती है, अच्छी लाइफ की भी प्लानिंग होती है। सिर्फ ज़िंदगी में बीवी बच्चे उनको अच्छा खिलाना पिलाना प्लानिंग नहीं है। फ्यूचर सिक्योर इस तरह नहीं होते। फ्यूचर सिक्योर आपके मुतमईन होने से होते हैं। मुतमईन रहना है तो आपने सुकून से, इत्मीनान से सिर्फ प्लानिंग करनी है कि आगे आपको क्या करना है। जहाँ बैठे हैं वहीं बैठ के प्लानिंग कीजिए निकलने की और अपनी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा अली ख़ान साहिबा। डॉक्टर नबीहा अली ख़ान साहिबा, आज मुझे नाम अच्छे से याद हो गया, माजरत खां के नाम थोड़ा मिसप्लेस हुआ। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, विदाउट एनी लेट आई वुड लाइक टू इनवाइट CSS mentor, a man with uncommon courage, honesty, integrity, intelligence, and what should I say, a sign of love. Sir Arsalan Zahid, put your hands together. जब तक गेस्ट स्पीकर यहाँ नहीं पहुंचेंगे तालियां खत्म नहीं होंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही मेरी आप सब लोगों को? सबसे पहले तो मैं मीडिया गैलेक्सी फोरम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने, इतने पढ़े लिखे लोग, उनके दरमियान मुझे मदऊ किया, मुझे बोलने का मौका दिया। और दूसरा, आबिद नसीर साहब, इनसे मेरा अकीदत का ताल्लुक़ है, मोहब्बत का ताल्लुक़ है, 2019 से एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ है और मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इस फोरम के ऊपर मदऊ किया। आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम है कि हम अपने नौजवानों का फ्यूचर किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। और इस लिहाज से मैं आपसे एक रिपोर्ट शेयर करूंगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। 2021 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट शाया की जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 60% जो पॉपुलेशन है वो अंडर 30 है। इसका मतलब कि पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवान है, यूथ हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस यूथ को मोबिलाइज़ नहीं किया गया, इस यूथ से फ़ायदा नहीं उठाया गया और आज हम सियासी तौर पर, माशी तौर पर, सोशल पर्सपेक्टिव से, कल्चरल पर्सपेक्टिव से एक डाउनफॉल का शिकार है। मैं 4 सतहों पर बात करूंगा, 4 लेवल्स पर हमें अपनी यूथ को कैसे अपलिफ्ट करना है, हमने उन्हें मोबिलाइज़ कैसे करना है। नंबर 1, सियासी सतह पर हम किस तरह से अपनी यूथ को मोबिलाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, बावजूद इसके कि हम अनफॉर्चुनेटली एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री हैं, मैं माजरत के साथ कहूँगा कि हम एक गैर जमहूरी मुल्क हैं, इसके बावजूद हमारी यूथ इज़ पॉलिटिकली वेल अवेयर्ड। सबसे अच्छी चीज़ ये कि हमारी एक जो यूथ है इसमें पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत है, लेकिन हमने कभी इनको पॉलिटिकली मोबिलाइज़ नहीं किया।
हमने कभी ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर यूथ को पॉलिटिकली मोबिलाइज करने की कोशिश ही नहीं की। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी यूथ को ग्रास रूट्स। बहुत शुक्रिया सर अरसलान जाहिद, CSS मेंटोर हमारे दरमियान मौजूद थे। बड़ी खूबसूरत, बड़ा ग्रेजुअली इन्होंने 4 स्टेप्स में हमें समझाने की कोशिश की कि किस तरह से पाकिस्तान की यूथ को मोबिलाइज किया जा सकता है। हमारे दरमियान फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हुए एक इंतहाई सीनियर एंकर पर्सन जनाब उमर खताब वट्टू साहब मौजूद हैं। इनके लिए भरपूर तालियां, और मैं उन्हें दावत दूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इज़हार ख्याल करें। वट साहब, 1 मिनट में आपने दुनिया को बता देना है कि उमर खताब वट्टू फैसलाबाद से सफ़र करके आपको कुछ बड़ा बताने आया है। आपकी भरपूर तालियों में जनाबे उमर खताब वट्टू। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों से। तो मुझे इतना नहीं पता कि मुझे कुछ क्या कहना चाहिए। मुझसे पहले भी काफ़ी लोगों ने इस हवाले से लब कुशाई की है आबिद साहब। तो मैं इतना चाहूँगा कि जिस तरह कुछ दोस्तों ने कहा कि यूथ को मोबिलाइज़ करना है, वो तो एक मीडिया का किरदार है कि उसने एजुकेट करना है, इन्फॉर्म करना है। लेकिन हमारा जो टॉपिक था कि हम अपने फ्यूचर को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, तो उसमें जो हम मीडिया पर्सन हैं, जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, उनको फोकस करना चाहिए कि वो उनके अंदर अपनी जो ख़राबियाँ नज़र आती हैं कि उनकी सक्सेस के लिए उनको क्या करना चाहिए। मेरे ख़्याल में उस पर उनको फोकस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। I would like to invite from Pakistan Television, Maryam, put your hands together. आपके भरपूर, वो कह रही हैं जब तक तालियां नहीं बजाएंगे मैं नहीं उठूंगी। थैंक यू सो मच, बट मैं आ नहीं रही थी, बात नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, और स्टेज पे तो मैं आती भी नहीं हूँ अपने मेरे साथ बैठे बैठाए कोई हैंड ही कर दिया और मैं यही कहना चाहूँगी कि मीडिया में रहते हुए, आप स्क्रीन पे रहते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अगर आप उसका पॉजिटिव यूज़ करें, दिल से काम करें, मेहनत करें, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और सेकंड थिंग ये है कि मीडिया में इतना पैसा नहीं है, आपको उसके साथ कुछ अल्टरनेट भी करना पड़ेगा, लाइक कोई साइड बिज़नेस। और मैं तो ये समझती हूँ कि मीडिया के साथ साथ आपको अपना बिज़नेस भी करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए फेम के साथ साथ पैसा होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। एक इंतहाई नाबिगा रोज़गार शख्सियत मौजूद हैं। आपके भरपूर तालियों में नज़ायर मीडिया ग्रुप के चेयरमैन जनाब जाहिद अब्बास नकवी, और यह हैंड्स टुगेदर। अब हमारे पास वक्त बड़ा कलील है, सब दोस्तों से गुजारिश है 1 से 1.5 मिनट में अपनी बात को कंप्लीट करते जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात तो ये कि मुझे तो कोई ऐसी शख्सियत नज़र नहीं आई कि जो नया एंकर हो या नया मीडिया पर्सन हो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं वो मीडिया की फील्ड में अप्रोक्सीमेटली कुछ सक्सेसफुल लोग हैं, मोस्टली एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं। तो नए लोगों के लिए चूँकि ये सेशन था तो नया बंदा मुझे तो कोई नहीं नज़र आया। पुराने लोगों के लिए 2 बातें हैं। जब भी हम ज़िंदगी की प्लानिंग करते हैं हमारे सामने 2 मॉडल्स होते हैं, एक नाकाम लोगों का और दूसरा कामयाब लोगों का। नाकाम लोगों को हमने उनकी नाकामियों में, उनकी गलतियों से सीखना होता है, और कामयाब लोगों को हमने फॉलो करना होता है। अखबार से मैंने शुरू किया, उसके बाद FM 95 किया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया। यानी कि मैंने तीनों फेज़ देखे मीडिया के,
जब मैंने अखबार शुरू किया 2016 में अपना ज़ाती, तो मुझे लोग समझा रहे थे, मैं आपको अपनी नाकामी की वजह बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। 2016 में मैंने अखबार शुरू किया, मुझे सारे दोस्तों ने कहा यार अखबार तो बंद हो रहा है और आप अखबार शुरू कर रहे हो। मैं परेशान था, लेकिन मैंने ज़िया शाह साहब को देखा था कामयाब, मैंने मुजीबुर रहमान शामी साहब को देखा था कामयाब, मैंने मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब के साथ काम किया था, मैंने उन्हें कामयाब देखा था। लेकिन गलती मुझसे ये हुई कि काम मैंने अच्छा शुरू किया लेकिन देर से शुरू किया। 2019 में मैंने टीवी चैनल शुरू करने की कोशिश की, फिर दोस्त समझा रहे थे कि यार आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है, मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पीछे जा रहा है, आप सैटेलाइट पे पैसे लगाने जा रहे हो। मैंने फिर वही गलती दोहराई, मैंने टीवी चैनल शुरू कर लिया। तो मेरी तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वक्त की हालात की नज़ाकत को समझें। वक्त तेज़ी से तब्दील होता है और ज़िंदगी सिर्फ एक ही मौका देती है, बार बार नहीं देती। यहाँ पे जितने दोस्तों ने बात की, जो बात की वो बहुत अच्छी थी, पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसा ना कमाएं, ज़िंदगी बनाएं, लेकिन बदकिस्मती से हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे पैसा बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। इवन के कई लोगों को मेरी बात से इख्तलाफ हो, यहाँ पे खुशियाँ समेटने के लिए, ख़रीदने के लिए भी पैसे चाहिए। बदकिस्मती से मीडिया की फील्ड में पैसे नहीं हैं। अब दो तरीके हैं मीडिया पर्सन्स के लिए पैसे कमाने के। एक तो वही है कि आप मीडिया से अपना काम करें और मीडिया में ही पैसे कमाएं, या फिर साथ में जो है कोई साइड बिजनेस शुरू कर लें। लेकिन कोशिश ये करें, आप कुछ भी करें वो आपकी फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। आजकल बेपनाह ऐसे सोर्सेज हैं जो कि मीडिया में आप रहते हुए उनको कैरी ऑन कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे सामने हैदर भाई की एग्जांपल है कि ये एक बेहतरीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, ये माशाल्लाह अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करते हैं, मैं तो कहता हूँ बल्कि बेचते हैं, जिस तरह वो तारिक अजीज़ साहब ने कहा था कि आवाज़ बेचता हूँ। तो जो स्किल्स आपके पास हैं आप उनको बेचें। यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, हर चीज़ मोनेटाइज होने जा रही है, आपको बेपनाह मौके फराम किए जाएंगे। बहुत आसानी है, हमें तो आज भी याद है कि कोई दफ्तर में एंट्रेंस ही नहीं देता था, अखबार में कॉलम छपवाया, जेब से पैसे दिए, FM 95 पे पहला प्रोग्राम किया, जेब से पैसे दिए, फिर इंटर्नशिप करने जाते थे चैनल 5 पे, प्रोड्यूसर साहब रात को बुला लेते थे, दिन को बुला लेते थे, हालात ख़राब थे। लेकिन आजकल ये जो गैजेट है ना, ये आपके हाथ में है। अगर आप टैलेंटेड हैं और आप में स्किल्स हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको पैसा कमाने से नहीं रोक सकती। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया नज़ायर मीडिया ग्रुप के चेयरमैन जाहिद अब्बास नकवी साहब। मुझे अंदाज़ा नहीं था ये इतना खूबसूरत बोलते हैं, इनके लिए भरपूर तालियां। Without any late, I would like to invite a magnificent personality। एक इतनी खूबसूरत शख्सियत, जब आप उन्हें देखेंगे, अगर आप उन्हें अच्छे से नहीं जानते तो उनके लड़की होने का एहसास होता है, इतना खूबसूरत बोलते हैं। आपके भरपूर तालियों में वो चेहरे पे हाथ भी रख रहे हैं, इरफान सवोर साहिब। Put your hands together। जब तक गेस्ट स्पीकर स्टेज पे नहीं पहुंचेगा आपकी तालियों की गूंज खत्म नहीं होनी चाहिए। Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and thank you for having me here। मेरे सामने इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ बैठी हैं, बहुत बड़ी हस्तियां बैठी हैं और सारे मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं, सारे मेरे सीनियर हैं, सुपर सीनियर हैं और मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आप मीडिया फील्ड में और मीडिया की जो जॉब है, स्पेशली न्यूज़ एंकर की या एंकर की जॉब जो है, वो कितनी अनसर्टन सी जॉब है और कितनी बेयकीनी है, कभी भी जा सकती है। वो चाहे इरफान समोर हो या फिर
हामिद मीर हो, किसी की भी जॉब सिक्योर नहीं है। और आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हाउ कैन वी सिक्योर आवर फ्यूचर। तो इसी हवाले से मैं बात करूंगा। और आप लोग जो बैठे हैं मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि जो एक मीडिया पर्सन है तो उसके लिए, स्पेशली न्यूज़ एंकर है, रिपोर्टर है, तो अपॉर्चुनिटीज़ पहले बहुत कम होती थी। मुझे इस चीज़ का उस वक्त एहसास हुआ जब मैं फील्ड में नहीं आया था और मैंने देखा कि कराची में हमारे कुछ सीनियर न्यूज़ एंकर्स ने, बड़े चैनल्स के एंकर्स ने एक कैफ़े खोला, चाय हो जाए के नाम से एक कैफ़े खोला। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ न्यूज़ एंकर की जॉब से आप सरवाइव नहीं कर सकते, आपको कोई और सोर्स भी चाहिए। और आज के दौर में इतनी महंगाई है तो मेरे ख्याल में मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए इनकम के। और पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। एंकर समझता था कि मैं सिर्फ जो है कोई ऐसा बिज़नेस करूं जो जिससे मेरी एक सेल्फ इस्टीम है वो भी बरकरार रहे, कोई मैं कैफ़े वगैरह जिस तरह से हो गया, कोई बड़ा बिज़नेस करूं, लेकिन उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। लेकिन आज के दौर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और इंटरनेट पे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और सबसे आसान जो टूल है और आप लोगों के लिए स्पेशली बहुत सूटेबल है वो है यूट्यूब। बहुत सारे यहाँ पे लोग बैठे हैं जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत कामयाब हैं और कुछ लोग कामयाब नहीं हैं। तो कुछ लोग आते हैं यूट्यूब पे काम करते हैं लेकिन नहीं कर पाते और छोड़ देते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आज का हमारा टॉपिक है तो ये थोड़ा सा फ्रूटफुल होना चाहिए। मैं आपको कुछ फार्मूला दे दूँ ताकि जो फ्यूचर में आपके काम आ सके। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूट्यूब इस वक्त आप लोगों के लिए, मीडिया पर्सनस के लिए एक बहुत यूज़फुल टूल है और इससे आप इतना पैसा कमा सकते हैं, इतना कमा सकते हैं जितना आप कमाना चाहें। जितना एक न्यूज़ एंकर एक साल में कमाता है उतना आप एक दिन में भी कमा सकते हैं। और सबका अल्टीमेट गोल यही है कि न्यूज़ एंकर के बाद प्रोग्राम एंकर बनना। तो मैं समझता हूँ जो यूट्यूब है, यूट्यूब पे अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, फिर इंटरव्यूज़ करते हैं उससे और कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आपका जो ये सफ़र है, जो आपका गोल है, वो मेरे ख्याल में वो सफ़र आपका जो है वो कम हो जाता है, जल्दी अचीव कर पाते हैं। तो यूट्यूब के हवाले से मैं इस वक्त वैसे तो मोटिवेशनल बहुत सारी बातें की हैं दोस्तों ने, और अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो मिलियंस में आपको वीडियोस मिलेंगी, लेक्चर्स मिलेंगे जिससे आप मोटिवेशन ले सकते हैं। लेकिन आप सबकी मोटिवेशन के लिए मैं छोटी सी अपनी मिसाल आपको देना चाहूँगा। मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ, अनसर्टन सी मेरी जॉब है और साथ में मैं यूट्यूब भी करता हूँ, व्लॉगिंग भी करता हूँ। और मैं इतना अनपॉपुलर व्लॉगर हूँ कि मेरे बहुत सारे जो करीबी दोस्त हैं वो भी शायद ना जानते हों कि मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ। और मेरी एक महीने की जो हाईएस्ट अर्निंग है अब तक की वो 2 मिलियन प्लस है। तो इतना मैं कमा चुका हूँ सोशल मीडिया से, यूट्यूब से। तो मैं समझता हूँ आप सब जितने भी लोग बैठे हैं मुझसे ज़्यादा काबिल हैं। और मैंने देखा है कि जो अनपढ़ लोग हैं वो भी सोशल मीडिया से, स्पेशली यूट्यूब से बहुत सारा कमा रहे हैं। इवन मेरे व्लॉग्स को री एडिट करके मेरे कैमरामैन ने, जो कैमरामैन भी है, एडिटर भी है, 2 लाख रुपए उस बंदे ने कमा लिए। तो बात क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। उसकी एक वजह यह है कि वो यूट्यूब को समझते नहीं हैं। यूट्यूब का एक है एल्गोरिदम, जिसे आप यूट्यूब का दिल भी कह सकते हैं। तो उसके साथ आपको इन्वॉल्व होना है। जैसे आप किसी लड़की के साथ दोस्ती होती है तो आप फुली इन्वॉल्व हो जाते हैं, सारी रात आपकी उसके साथ चैट होती है और सुबह तक जो है आपको, आपके पास उसका A to Z सारा बायोडाटा होता है। उसके इंटरेस्ट क्या हैं, हॉबीज़ क्या हैं, उसके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, सारा कुछ आपको पता होता है। तो मैं समझता हूँ कि एल्गोरिदम के साथ आप इस तरह से इन्वॉल्व हो जाएं कि जब आप सुबह उठें, सारी रात उसको पढ़ें, सुबह उठें तो आपको उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, और उसका क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये कॉन्फ्रेंस है, टाइम बहुत शॉर्ट है। अगर वर्कशॉप होती तो मैं आपको कुछ टिप्स दे देता किस तरह से आप यूट्यूब को लेकर चल सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। जो लोग नहीं कामयाब हो सकते, और जो जिन लोगों ने अभी शुरू नहीं किया है वो भी शुरू करें। और अगर आपको कोई टिप्स चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए तो भाई हाजिर है। थैंक यू।
बहुत शुक्रिया इरफान समोर साहिब। 20 लाख में से 2 लाख मेरे हुआ करेंगे, और बहुत शुक्रिया इरफान समोर साहिब। विदाउट एनी लेट आई वुड लाइक टू इनवाइट फ्रॉम मारगला न्यूज़, एडिटर मारगला न्यूज़ जनाब शहजाद चौधरी साहिब। आपके भरपूर तालियों में शहजाद चौधरी साहिब। तालियां बड़ी कम हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत मशकूर हूँ जनाब हमा जैद शख्सियत, अर्दल अजीज़ शख्सियत आबद नसीर साहब का, कि उन्होंने इतनी अच्छी तकरीब यहाँ सजाई, दोस्तों को बुलाया और एक बहुत अच्छे मौजू का इंतखाब किया। तो मैं इस मरहले पे थोड़ा सा आपको तारफ़ करा दूँ अपने ग्रुप का कि मारगला न्यूज़ क्या है। आज के स्पॉन्सर जो मेन है यूनाइटेड इंटरनेशनल ग्रुप जो है, उसके अंडर यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है, अपना बैंक है, तवसल डेवलपर्स है और तवसल सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, और उसी ग्रुप का एक हिस्सा ये हमारा मीडिया विंग है मारगला न्यूज़ इंटरनेशनल। वीकली है और हम इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो सोशल मीडिया पे भी मूव कर रहे हैं, प्रॉपर वेबसाइट, यूट्यूब और बाकी सारी चीज़ें जो है ना, वो अनकरीब हम इंशाल्लाह उसकी लॉन्चिंग करेंगे और वहाँ भी आप दोस्तों को इनवाइट करेंगे। अच्छा, और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ जो बातें हुई हैं उसमें देखें, डॉक्टर नबिया साहबा ने कहा जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि पैसा जो है वो आपके मुस्तकबिल को सिक्योर कर, आपके अभी बाकी दोस्तों। चौधरी साहिब, विदाउट एनी लेट आई वुड लाइक टू इनवाइट द ब्यूटीफुल मैन जनाब इखलाक सालिक साहिब। पुट योर हैंड्स टुगेदर। अच्छा, सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं रोटी खुलने में। आप लोग प्लीज़ अपनी भूख जो है, हमारे पास शराज अल्ताफ़ साहब अभी हैं आपको गरमाने के लिए, तो 2 से 3 मिनट में प्लीज़ वाइन कीजिए इखलाक सालिक साहिब। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। तो बड़े बड़े लोगों के दरमियान बात करना मुश्किल होती है, लेकिन मैंने अपने तजुर्बे से जो थोड़ा सा है वो शेयर करना चाहता हूँ। और मैंने जो कमी महसूस की, मैं अपनी बात करता हूँ कि हमारे अंदर जो होता है, 3 मिनट हैं, 3 ही बातें करूँगा, 1-2 वाक़यात भी बड़े बड़े लोगों के आपके साथ शेयर कर दूँगा इसी 3 मिनट के अंदर ही। सबसे पहले हमारे अंदर एक खामी है कि हम अपने अंदर जो छुपी सलाहियतें हैं उसको नहीं पहचानते। मेरे नज़दीक हमें सबसे पहले अपने अंदर छुपी सलाहियतों को पहचानना है। इसके बारे में बड़े मुफस्सिर, बड़े लोगों ने लिखा भी कि इंसान जब अपने आप को पहचान लेता है तो वो कामयाबियों की मनाजिल तय करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले आप अपने अंदर छुपी सलाहियतों को, और उस पर कभी भी वो सलाहियत कोई भी हो उसके ऊपर आपको कभी शर्माना नहीं चाहिए। मुझे इस पर उस्ताद अमानुल्लाह साहब 2011 में जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो उनके साथ मुलाकात हुई खबरनाक के अंदर। तो वहाँ पे हिस्से मज़ाक कुछ ऐसी भी है बचपन से ही, तो मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे वक्फे के दौरान बुलवाया और कहा कि इधर और नौजवान। मैंने कहा जी सर। कहते आप हमारे साथ एक अलहमरा में ड्रामा करेंगे, स्टेज ड्रामा। तो उस वक्त इन चीज़ों का, इस चीज़ की अहमियत का पता नहीं था। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो यहाँ पे जर्नलिज्म करने आया हूँ, कोई मिरासी बनने आया हूँ। तो मुझे आज वो फिर मुझे बाद में आफ्ताब इकबाल साहब ने मुझे कहा कि आप हमारे साथ आ जाएं, बैठ जाएं एक तरफ, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लें। लेकिन उस वक्त में मैंने कुछ असातिज़ा जो होते हैं उनकी एहतराम करें, लेकिन उनकी हर बात को माना ना करें। मैंने कुछ असातिज़ा से जब कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा नहीं जी, अभी आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई। तो सबसे बात है कि अपनी सलाहियत को पहचानें और जब आपको मौका मिले तो उस वहाँ पर अवेल कर लें, वहीं से अपनी राह बना लें। और दूसरी बात यह है कि हम हकीकत पसंद नहीं हैं, हमें हकीकत पसंद बनना होगा। ये दूसरी बड़ी बात है जो मैंने यहाँ पे कमी महसूस की। यहाँ पे फील्ड से जुड़े हुए मुझे कुछ साल हुए, तो ये 2 मिनट यकीनन गुजरे होंगे मेरी तरफ देख रहे हैं आबिद भाई। तो जो मेन जो आपका मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया, उसके हवाले से तो मैं इतना कहूँगा, उस्ताद दामन का एक बड़ा खूबसूरत शेर है जो आप सादिक आता है इस हालात के ऊपर कि कुछ कहन जी पे करता है तो कुछ कहन तू भी पे डरदा है। कुछ कहन जी पे करदा है तो कुछ कहन तू भी पे डरदा है। कुछ कहिए पागल कहते ने, चुप रहिए सीना सड़दा है। ये हालात बने हुए हैं। तो इसके लिए हकीकत पसंद बनना होगा कि हमें अगर मीडिया को इन्फ्लुएंस के लिए आपने इस्तेमाल करना तो ज़रूर कीजिए, लेकिन इसे अपना ज़रिया मुआश ना बनाइए। अगर आपने ज़रिया मुआश बनाना है तो यकीनन फिर आपको जो देख रहे हैं वो हालात आपके सामने हैं। ये हकीकत पसंदी की बात थी। और फिर ये बात है कि हम मेहनत करनी चाहिए। हम मेहनत नहीं करते, बगैर मेहनत के हम आगे आने की कोशिश करते हैं। हमें
शौक़ बहुत होता है। मुझे शौक़ से एक बात याद आ गई, डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख साहब, आबिद नसीर साहब जानते हैं, बहुत बड़ा नाम मीडिया का पाकिस्तान के अंदर, जो आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इतनी बड़ी धूम आया, ये उनकी मऊन मिन्नत है। उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि हमारी एक स्टूडेंट थी हमसे पहले, जो सुपर सीनियर हमारी थी। उन्होंने कहा कि जी, मैंने उनसे पूछा, जी बताएं आज क्लास क्या क्या करना है, आप मुस्तकिल में क्या करना चाहते हैं। एक ने कहा जी उसका रोल नंबर 1 था मेरिट के ऊपर। कहने लगी सर मैंने जो है ना वो एंकर बनना है। मैंने कहा क्यों बनना है? तो कहने लगी सर मुझे बहुत शौक़ है। तो कहते मैं उनको इससे इतना ही कहा, पहले अपना शौक़ ठीक करें, उसके बाद जो है ना वो आगे बढ़े। यानी हमारे अंदर बड़ी खामियां होती हैं और हम आगे निकलना चाहते हैं। अपनी खामियों के ऊपर काबू पाएं, मेहनत करें, फिर आप जो है वो गिला या शिकवा करें लोगों से, तो फिर बात ये 3 बातें थी। अगर हम इनके ऊपर जो हकीकत पसंदी के साथ अमल करना शुरू कर दें, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आने वाले वक्त में जो स्टफ़ है जिस तरह का अब आ रहा है मार्केट के अंदर एंकर्स का, तो इससे हमें निजात मिल जाएगी और हम आने वाले वक्त में बहुत अच्छी पर्सनैलिटीज़ को जो है वो स्क्रीन पे देखेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त बातें की इखलाक सालिक साहिब ने। जो सबसे खूबसूरत मुझे बात लगी ना, वो ये कि किसी ने इन्हें नौजवान भी कहा, जो सबसे अच्छी लगी है। सो विदाउट एनी लेट आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर सेकेंड लास्ट स्पीकर। बाकी जो लोग रह गए इंशाल्लाह अगली कॉन्फ्रेंस बहुत जल्द अरेंज करेंगे। सेकेंड लास्ट स्पीकर जनाब रिजवान सहर कमयाना साहिब। पुट योर हैंड्स टुगेदर। बल्कि थर्ड लास्ट कर लीजिए इनको, थर्ड लास्ट स्पीकर। इसके बाद शहजाद रोशन गिलानी साहिब, और लास्ट पे हमारे इंतहाई खूबसूरत शहराज अल्ताफ़ साहिब। फिर हम अनस साहिब से कुछ लफ्ज़ सुनेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम खाने की तरफ चलेंगे। जनाब रिजवान सहर कमयाना साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आबिद नसीर साहब। बात मुस्तकबिल के सिक्योर करने की हो रही है, और मेरा ये ख़्याल है कि अगर बात रिस्क की जाए तो रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मौत। तो अगर मैं पूरी बात जस्ट एक मिसरे में समेटना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि था कभी इल्म आदमी, अक्ल आदमी, प्यार आदमी। काश इसमें जो लफ्ज़ जिससे मैंने इस मिसरे का आगाज़ किया वो है था। ये था जो है, अगर इसको हम कन्वर्ट है में कर लें तो मेरा ख़्याल है जो मुस्तकबिल है वो महफूज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रिजवान सहर कमयाना साहिब। विदाउट एनी लेट आई वुड लाइक टू इनवाइट the most beautiful personality, loving personality, जनाब शहजाद रोशन गिलानी साहिब। Put your hands together. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, हमेशा की तरह बहुत अच्छी महफ़िल सजाने के लिए। और मैं सिर्फ यही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यंग जर्नलिस्ट और एंकर्स मौजूद हैं, तो यहाँ पे तकरीबन सारी बातें हो चुकी हैं, कोई नई बात नहीं होगी। बहुत से ऐसे एंकर्स हैं, स्पेशली न्यूज़ एंकर्स ऐसे हैं जो साथ साथ कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं। जैसे मैं बहुत सौ को जानता हूँ, वो साथ इवेंट की होस्टिंग कर रहे होते हैं, उससे एडिशनली वो अर्न कर रहे होते हैं। और फिर मीडिया का जो चार्म है ना, मीडिया वाले लोगों से ना लोगों को मिलने का बड़ा शौक़ होता है। तो उस शौक़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, वीकनेस ना बनाइए। स्क्रीन पर होते हुए ना बहुत इतराएं नहीं। अगर आपको कोई मिलना चाह रहा है उनसे मिलें, उनके साथ मिलके कोई वेंचर करें। और मीडिया में रहते हुए आप बहुत से ऐसे वेंचर्स कर सकते हैं। आप एक काम कर लीजिएगा, जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं कभी देख लीजिएगा, जो जब वो फील्ड से निकलते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, उन्होंने कोई बहुत बड़ी NGO बना ली होगी, कोई बहुत बड़ा सेटअप बना लिया होगा, किसी ग्रुप के वो एडवाइज़र होंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि मायूसी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मीडिया वाले दोस्तों के लिए है। और एक आखिरी काम जो मैं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम सब वो कर लें, वो ये है कि अपने साथ बैठे हुए बंदे के बारे में ज़रूर जान लें कि वो क्या काम करता है, और ये ज़रूर देखें कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर आप उसके लिए कुछ कर सकें तो यकीनी तौर पर बी स्ट्रेंथ ऑफ ईच अदर। मैं एक स्टार्टअप शुरू कर रहा हूँ, अभी कुछ दिनों में मैं उसे अनाउंस कर दूँगा।
वो ये स्टार्टअप है कि बहुत से ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं हम जैसे लोगों के जिनके पास मार्केटिंग का बजट नहीं होता और वो अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते। मैं क्योंकि पीआर का काम करता हूँ तो पीआर का बजट भी नहीं होता, बाज़ औक़ात अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाते। तो उनके लिए मैं एक स्टार्टअप लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें मैं अपने जो 800 या 1000 की ऑडियंस है व्हाट्सएप की, उसके अंदर वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डेली एक पोस्ट किसी भी पाकिस्तानी स्टार्टअप की, यंग स्टार्टअप की शेयर करूंगा और अपने साथ जोड़ूंगा ऐसे 5000 लोग जो डेली एक पोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करेंगे। ऐसे 10 लाख लोगों तक उनका पैगाम बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। और अगर आप में से भी कोई अपना स्टार्टअप चला रहा है या उस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहता है तो यू आर मोर देन वेलकम। आबिद साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने माशाल्लाह। और एक और लास्ट बात, वो क्योंकि मैं पिछले कोई 1.5-2 सालों से मारगला न्यूज़ में डिफरेंट CEOs के और स्टार्टअप्स को के इंटरव्यूज़ करता हूँ, प्रमोट करता हूँ। तो मैंने फ़ौरन UIG पर नज़र पड़ी और फिर शहजाद साहब के ऊपर नज़र पड़ी, तो आपके मारगला न्यूज़ की भी बहुत कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स स्टार्टअप्स और यंग CEOs को प्रमोट करने में, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी बातें की तालियां नहीं बजा रहे आप शहजाद रोशन गिलानी साहिब के लिए। लीजिए जी, वो घड़ी जिसका इंतज़ार था, मुझे तो बड़ा इंतज़ार होता है शराज अल्ताफ़ साहिब की बातें सुनने के लिए। आपकी भरपूर तालियों में जनाबे शराज अल्ताफ़ साहिब, चेयरमैन अवामी फलाही पार्टी, आपकी भरपूर तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आबिद भाई, वक्त बहुत कम है। कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल हबीब जालिब की बात की तो कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया था 4 चीज़ों के लिए: समाजी इंसाफ, सोशल जस्टिस, सोशल डेमोक्रेसी, समाजी जमहूरियत जो आज माली जमहूरियत है, समाजी इंसाफ आज माली इंसाफ है बदकिस्मती से, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी मसावी मौके जो आज नहीं है, फेयर प्ले जो कि आज फाउल प्ले है। यानी इन चारों चीज़ों को हमने ठीक करना है जिसके लिए पाकिस्तान बना था। इकबाल की बात की, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। ये इकबाल का विजन था हम नौजवानों के लिए। दूसरा वो कहते थे, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हबीब जालिब की बात की तो देखें 60s में हम सब पैदा भी नहीं हुए थे, पाकिस्तान को 10-12 साल 15-20 साल हुए थे। आज से 60 साल पहले उन्होंने कहा 20 रुपये है मन आटा फिर भी है सन्नाटा, गौहर सहगल आदम जी बने हैं बिरला और टाटा, और आज 60 साल बाद भी हम आटे को रो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा 22 करोड़ इंसानों जिंदगी से बेगानों, सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है, खाक ऐसे जीने पे ये भी कोई जीना है। यानी अगर आप मीडिया की बात भी कर लें तो कोई 50 मीडिया एंकर्स और जर्नलिस्ट होंगे जिन्होंने मीडिया की एलीट है। आप इंडस्ट्रीज की बात कर लें वो 1000-2000 होंगे, आप पॉलिटिशियंस की बात कर लें वो 2000 होंगे, आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर लें वो 500 के करीब लोग होंगे। यानी पाकिस्तान के जो 22 लोग थे युद्ध दौर में, 22 ख़ानदान थे, आज को 5-7 हज़ार ख़ानदान होंगे। तो हमारा एज पाकिस्तानी अपना फ्यूचर सिक्योर करना तो काम है ही है, अपने बच्चे, अपना घर, अपने वालिदैन, वो कौन नहीं करता, अपना बहन भाई। लेकिन इसके अलावा भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे आप कम्युनिटी सर्विस कहते हैं, वो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग हैं जिनको 2 वक्त रोटी नहीं मिलती, जिनको साफ़ पानी नहीं मिलता, जो आपकी तरह गुफ्तगू नहीं कर सकते, जो आपकी तरह सोच नहीं सकते, उनको मौके नहीं मिले, तो उनके लिए भी काम करना है। फलाई पार्टी का मिशन एक खुशहाल पाकिस्तान, सब के लिए ना कि चंद के लिए, अ प्रॉस्परस पाकिस्तान फॉर ऑल नॉट जस्ट फॉर फ्यू। एक बात क्योंकि उन्होंने बात की मकान के हवाले से, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरी उम्र 40 साल है लेकिन मेरी रूह जो है ना वो कायद-ए-आज़म के दौर की है। तो जो मेरी फेवरेट फिल्में हैं और ड्रामे हैं वो 1950s 1970s के हैं। तो राज कपूर की एक फिल्म देख लीजिएगा आप, श्री 420 1950s की, नरगिस के साथ, संजय दत्त की वालदा के साथ। वो गाना मशहूर है, प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं कहाँ मंजिल। उसमें वो बड़े गरीब इलाहाबाद एक गाँव से बॉम्बे आता है पैसा कमाने के लिए। वहाँ चक्कर होते हैं, फ्रॉड होते हैं, अच्छा आदमी होता है। एंड में उसको एक सेठ मिल जाता है जो ये कहता है कि हमने 100 रुपये में लोगों को घर देना है, यानी फ्रॉड करना है। 100 रुपये हर कोई दे जाएगा, घर हम देंगे नहीं, पैसे इकट्ठे करेंगे और भाग जाएंगे। वो क्योंकि अच्छा आदमी होता है, उसको पता होता है कि मैं पैसे इकट्ठे कर लूँगा और लोगों को ही दूंगा, फ्रॉड नहीं करूँगा।
तो उसके पुराने फुटपाथ के दोस्त आ जाते हैं, उसके गुर्बत के ज़माने के, बॉम्बे के, जो आके ये कहते हैं कि जी ये हमारी सारी ज़िंदगी की कमाई है, 100 रुपये में से 8 आने कम है, आप एक खिड़की कम लगा दें, घर बना दें। एक बुढ़िया होती है, वो कहती है ये मेरी माँ ने मुझे सोना दिया था अपनी बहू के लिए, ये आप रख लें, 2 दरवाजे कम लगा दें, लेकिन घर बना दें। तो ये है आज 74 साल पाकिस्तान गुजर गया और आज घर, तहफ़्फ़ुज़, खुराक, रोज़गार, पानी, रहना, पहनना, तालीम, सेहत, ये सब नहीं है। और हम नौजवानों ने मिलके, खैर मुझे नौजवान ना कहे, मैं तो 40 साल का हो गया, हमने कोशिश करनी है वो पाकिस्तान बने जो कायद का हो, इकबाल का हो, हबीब जालिब का हो, जिसमें मसावी मौके हो, समाजी इंसाफ हो, समाजी जमहूरियत हो, प्रॉस्परस पाकिस्तान फॉर ऑल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया जनाबे शराद अल्ताफ़ साहिब, ये चल नहीं रहा, आपकी भरपूर तालियों में। मैं फिर माजरत खा हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात सुने बिना कोई भी कॉन्फ्रेंस, कोई भी इवेंट वो नामुकम्मल रहता है। हमारे दरमियान इंतहाई सीनियर मीडिया पर्सन मोहतरमा ज़ुबैदा अनवर खान साहिबा मौजूद हैं। आपकी भरपूर तालियों में स्टेज पे तशरीफ़ लाती हैं मोहतरमा ज़ुबैदा अनवर खान साहिबा। थैंक यू सो मच। लोग मुझे ज़ुबैदा अनवर ख़ान के नाम से जानते हैं और मैंने अपने लिए एक ऐसी फील्ड चूज़ की थी, या कह दें कि धक्का दिया गया था, ज़राअत, पोल्ट्री, डेयरी और लाइव स्टॉक। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इस फील्ड पे काम कर रहा होगा या कभी किया होगा। ये बहुत मुश्किल फील्ड समझी जाती है और ये कहा जाता था कि इसमें पैसा नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, स्क्रीन पे आप दिखेंगे नहीं। लेकिन बहुत सारे मेरे यहाँ पे जो कॉलीग्स हैं उन्होंने बात की है डायरेक्शन की, बहुत खूबसूरत बातें की हैं। यूट्यूबर भी जो बात करके गए हैं, आपने भी सर बात की है अवान साहब के, आपकी डायरेक्शन ठीक हो तो आप पैसा कमा सकते हैं। मैंने इस फील्ड को 13 साल दिए हैं, 12 साल खबरें में काम किया है और एक दौर ऐसा भी आया था कि जब मेरे शहजाद भाई एग्री करेंगे कि हमें कहा जाता था कि अपनी खायाना तो साड़ी लेके आना, वो दौर भी देखा है। लेकिन स्ट्रगल नहीं छोड़ी, डायरेक्शन नहीं छोड़ी, बीट नहीं छोड़ी और आज उस बीट ने मेरा मुस्तकबिल भी महफूज किया, ना सिर्फ मेरा, मेरे बच्चों का भी। खुशहाली भी आई, दौलत भी आई, इज़्ज़त भी आई, अल्लाह ने सब कुछ दिया। आज का जो यहाँ पे हमारा स्पॉन्सर ग्रुप है, इसके साथ मेरा एक और बड़ा प्यारा सा ताल्लुक़ है। ये ग्रुप जो है ना सिर्फ गाड़ियों की कारोबार की इंश्योरेंस करता है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे किसान को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, उसकी फसलों को, उसकी क्रॉप को इंश्योर करके। तो इस हवाले से मेरी मुलाकातें रही हैं मियाँ शाहिद साहब से और बड़ी खुशी हुई है कि आज उसी मिशन को लेके आप भी आगे चल रहे हैं। तो मेरा भी यही मुतफ़िका फ़ैसला है। बहुत सारे लोगों ने जैसे यहाँ पे बात की है कि पैसा भी मिलेगा, इज़्ज़त भी मिलेगी, खुदा का वास्ता है डायरेक्शन सीधी कर लें, सोच लें, समझ लें करना क्या है और फिर चल पड़े उस रास्ते पे, आपको सब कुछ मिलेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरमा ज़ुबैदा अनवर ख़ान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके पेशेंस का, आपके सब्र का, आपकी इन खूबसूरत समातों का। अब हमारे चीफ़ गेस्ट जनाबे मियाँ अनस शाहिद साहब को मैं स्टेज पे मदऊ करूँगा कि वो आएँ और तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। सब मेरे से माइक नहीं चल रहा। हाँ, ये चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सर आबिद नसीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने ये गैदरिंग रखी और आप सबको इकट्ठा किया, और उसके बाद आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इधर आए और आप लोगों ने ज्वाइनिंग दी। अब इंट्रोडक्शन की तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर आबिद नसीर साहब ने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। उसके बाद मैम ज़ुबैदा साहब ने बड़ा अच्छा, उन्होंने मेरा माशाल्लाह इंट्रोडक्शन करवाया। तो बाकी बस अब रोटी खुलने वाली, आ जाए खाने पे। तो छोटे छोटे चुटकी होने चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम लोगों का, बहुत शुक्रिया बहुत तमाम लोगों का। मीडिया गैलेक्सी के इस प्लेटफॉर्म से आज हम इकट्ठे हुए और मैं आपसे वादा करता हूँ महीने में एक दफ़ा
नहीं तो 2 महीने में एक दफ़ा हम ज़रूर इकट्ठे हुआ करेंगे। और आप तमाम लोग जिस तरह वक्त निकाल के आए, इसका शुक्रिया अदा किया नहीं जा सकता। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग स्टेज पर आए उनका भी, जो लोग मोहसिन साहिब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, बहावलपुर से तशरीफ़ लाए। और सर मोहसिन मेरे मोहसिन हैं, इनके बारे में मैं अक्सर कहा करता हूँ, उसने जब जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, मैंने तब ये बताया कि तुम्हारा मोहसिन, लोग सदियों की ख़ताओं पे भी खुश बसते हैं, हमको लम्हों की वफ़ाओं ने उजाड़ा मोहसिन, और जब आ गया ये यकीन कि अब वो नहीं आएगा, गम और आंसू ने दिया दिल को सहारा मोहसिन, और जब वो साथ था तो जीने को भी दिल करता था, अब तो पल भर भी नहीं होता गुजारा मोहसिन। और हासिल कलाम शेर है, उसको पाना तो मुकद्दर की लकीरों में नहीं। मिस मरियम कहाँ खो गई हैं आप? उसको पाना तो मुकद्दर की लकीरों में नहीं, उसको खोना भी करें कैसे गवारा मोहसिन। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। लास्ट पे इकबाल की चश्मे तसव्वुर ने कभी जो देखा था, अभी उस ख्वाबे खुश अंजाम की ताबीर बाकी है। हमारे शायर फितरत ने नक्शा जिसका खींचा था, अभी उस जन्नतुल फिरदौस की तामीर बाकी है। वो जन्नतुल फिरदौस आपने तामीर करनी है, आपने मुआशरे को लीड करना है। और मुझे बड़ी उम्मीद है मीडिया गैलेक्सी के इस प्लेटफॉर्म से आप लोग भरपूर किरदार अदा करेंगे। मैं फ़ैज़ान आमिर साहिब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। मैं वक़ार असलम साहिब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, वो तशरीफ़ लाए। बाकी जितने लोग हमारे साथ वक़ार शेख साहिब मौजूद हैं, उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, तशरीफ़ लाए। सही सरवर भट्टी साहिब के लिए भरपूर तालियाँ, इन सब के लिए भरपूर तालियाँ। सही सरवर भट्टी साहिब तशरीफ़ लाए, उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जिन लोगों के मैं नाम नहीं ले सका उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप खाने की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह जी। सूरज शेर लेकर आए हैं, बहुत शुक्रिया जी।